अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सब्सक्राइबर्स की पुरजोर फरमाइश पर आज हम ड्रामा सीरीज जान निसार की मुकम्मल कहानी की करेंगे प्रेडिक्शन। क्या दुआ करेगी नौशेरवां को कबूल और क्या दुआ कर पाएगी इस फराज को बेनकाब? ऐसे में दुआ के वालिदैन क्या मानेंगे या नहीं, क्या होने वाला है इस ड्रामे की कहानी में? तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो की तरफ। नौशेरवां जो कि बिलाखिर दुआ तक पहुंच गया, उसकी सच्ची मोहब्बत ने ढूंढ लिया उसे। तो ऐसे में नौशेरवां प्रपोज करता है दुआ को। पहले तो दुआ इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे कैसे एक बार फिर से किसी पर यकीन कर ले। इसी यकीन और एतमाद की वजह से तो आज वो यहाँ इस घड़े में पहुंची है। जिस पर उसने एतबार किया, भरोसा किया, उसी ने उसको धोखा दिया। तो बिलाखिर नौशेरवां दुआ को निकाह के लिए कायल कर ही लेता है। आपके बाहर एतबार करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा, क्योंकि अगर तो वो जुनैरा के चुंगल में रही तो आखिर कब तक अपनी इज्जत बचा पाएगी। रूमी तो दुआ के लिए काफी खुश होती है कि दुआ को सच्चा चाहने वाला आ गया, और जुनैरा नौशेरवां से मुंह मांगी कीमत लेती है, क्योंकि वो आसानी से निकाह के लिए राजी नहीं होती कि मैं तो सारी जिंदगी बैठकर पैसे बटोरती इससे, ये मेरे कारोबार को चमकाती। मगर नौशेरवां के पास इतना पैसा था तो इसके मुंह पे दे मारा, तो तब जाकर इस जुनैरा का मुंह बंद होता है। मगर दुआ की किस्मत पर तो इसे काफी हसद होता है कि इस लड़की ने क्या किस्मत पाई है। देखो तो सही, इसका सच्चा आशिक भी निकल आया। और फिर यूं ही देखते देखते आखिरकार नौशेरवां और दुआ के निकाह का वक्त आ जाता है। दुआ को दुल्हन बनाया जाता है। रूमी तो उसके लिए बहुत खुश होती है, खुशी से उसे तैयार करती है। आज सिर्फ यहाँ पर रूमी नहीं बल्कि तमाम लड़कियां दुआ पर रश करने लगी कि काश हमें भी कोई इस तरह से इज्जत से ब्याह कर ले जाता। मगर दुआ अपने अंदर की कैफियत क्या बताए, वो तो काफी डरी हुई है। और वहाँ पर ये नौशेरवां तो बहुत खुश है कि आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाने जा रहा हूँ। तो कुछ देर बीतने के बाद बिलाखिर नौशेरवां आ ही जाता है। और बाराती कौन होते हैं? उसके गार्ड्स। और यही नौशेरवां के मुलाजिम मिठाई के टोकरे भी लेकर आते हैं। मगर जैसे ही नौशेरवां अंदर दाखिल होता है अपने गार्ड जाफर के साथ, तो दुआ देखती ही उसे भागने की करती है। सभी की तवज्जो एकदम से दुआ की तरफ हो गई कि दुआ ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या हुआ है दुआ के साथ। हकीकत में तो दुआ बहुत ही डरी हुई है। तो नौशेरवां फौरन से उसके पास जाता है, दुआ को एतमाद में लेता है कि दुआ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरा एतबार करो। यूं दुआ आखिर खुशी खुशी राजी हो जाती है। मगर अंदर ही अंदर से जल रहे होते हैं तो ये जुनैरा और उसका आदमी। ये तो जुनैरा का पैसों की वजह से मुंह बंद हो गया, और ऊपर से नौशेरवां के पास पैसे के साथ साथ ताकत भी है। इसलिए ज्यादा जुनैरा कुड़ नहीं करती इसके सामने कि अगर इस तरह से सारी लड़कियों को मर्द ब्याह कर ले जाएंगे तो फिर हम तो फाकों पे आ जाएंगे, खाने को कहाँ से मिलेगा। यूं दुआ बिलाखिर नौशेरवां के निकाह में आ जाती है, खुशी खुशी कबूल कर लेती है। नौशेरवां उसे और दुआ उसे देखती है। यूं दुआ के साथ साथ रूमी भी सुख का सांस लेती है कि चलो दुआ तो यहाँ से रिहा हो गई, और यही दुआ रूमी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा भी करेगी। लेकिन ऐसा वक्त नहीं होता वो इजहार कर सके। यूं नौशेरवां दुआ का अपने घर में शानदार इस्तकबाल करता है। यूं दुआ और नौशेरवां एक हंसी खुशी जिंदगी का आगाज करते हैं। मगर दुआ नौशेरवां को ऐसे ही कबूल नहीं करती इतनी आसानी से, क्योंकि जिस दलदल से वो इतनी मुश्किलों से निकली है, इसे भुलाना कोई आसान बात नहीं। जब भी नौशेरवां उसके करीब आता है तो दुआ डर से जाती है, क्योंकि नौशेरवां अभी दुआ से कुछ पूछ ही नहीं सकता कि आखिर वो यहाँ तक जुनैरा के अड्डे तक कैसे पहुंची, क्या हुआ था उसके साथ और किसने किया था। मगर हाँ, वो दुआ को एतमाद में लेता है ताकि वो उसकी मोहब्बत का एतबार कर सके, उसका एतबार कर सके। यूं काफी वक्त लग जाता है नौशेरवां को दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में, और तब जाकर दुआ आहिस्ता आहिस्ता करके कबूल करती है उसे, और मानने लगती है कि हाँ, नौशेरवां मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। एक दिन दुआ जब आईने के सामने इयररिंग्स पहन रही थी, मगर उससे पहने नहीं जा रहे थे। नौशेरवां उसकी उलझन समझ गया, फौरन से आकर उसकी मदद करता है, और दुआ को ये सब देखकर काफी अच्छा लगा। मगर फिर भी वो अक्सर डर जाती है। तो नौशेरवां दुआ से कहता है, कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता, लेकिन तुम इस बात पर तसल्ली कर लो, मैं तुम्हें कभी खाली नहीं होने दूंगा। और तभी वो दुआ का हाथ थाम लेता है। ये सुनकर तो दुआ जज्बाती सी होने लगी, ये तो आपका ज़र्फ है, वरना वो कहते कहते खामोश हो गई, क्योंकि जहाँ से दुआ आई है ऐसी औरत को लोग बुरी नीयत से ही देखते हैं या फिर बुरी निगाह से। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके नौशेरवां उसके दिल में घर करता चला गया। कभी दुआ के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करता,
तो कभी दुआ के पास आकर अचानक से उसे सरप्राइज देता कि दुआ हैरान रह जाती कि वो उसे याद कर ही रही थी कि नौशेरवां उसके पीछे आकर ठहर गया। दुआ इत्तेफाकन पीछे मुड़ी तो उसने अपने सामने नौशेरवां को ही देखा। ये देखकर तो दुआ का चेहरा ही खिलखिला उठता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। इसी दौरान ड्रामे की कहानी में व्यूअर्स हो सकता है आप ये ट्विस्ट भी देखें कि दुआ रूमी और उस जैसी लड़कियों के लिए आवाज उठाए और यही नौशेरवां उसकी मदद करे कि जुनैरा के चुंगल में मासूम लड़कियां आकर फंस जाती हैं। मैं उन लड़कियों को भी आजाद कराना चाहती हूँ। यूं दुआ रूमी को आजाद करवा देती है और रूमी हो सकता है कहीं अच्छी जगह जॉब कर ले और तब वो अपनी फैमिली से भी जा मिले। इतना तक कि दुआ अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपना गम बांटने लगी है इस नौशेरवां से। वो अपने उस तल्ख माजी को याद करके बहुत रोती है तो नौशेरवां अपना कांधा देता है उसे रोने के लिए, उसे दिलासा देता है। मगर दुआ क्या करे, उसके तो अपने बस में नहीं। उस धोखेबाज फराज ने तो उसके साथ जो किया सो किया, मगर इस सब की वजह से उसके अपने छिन गए, उसके माँ बाप उससे रूठ गए। तो नौशेरवां उसे तसल्ली देता है और उसे मशवरा भी देगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। या फिर हो सकता है यही दुआ ही उसे इसरार करे कि मैं अपने माँ बाप अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, तो नौशेरवां उसे वहाँ तक लेकर जाएगा। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आखिर ये दुआ अपनी फैमिली से मिलती है, अपने वालिद के पास जाती है, उन्हें मनाती है। जैसे कैसे करके वालिद ने भी अंदर आने दिया। दुआ अपने कमरे में जाती है, वही यादें याद आती हैं जहाँ पर बैठकर वो पढ़ाई किया करती थी। तभी अपने वालिद के पास भी आई, उन्हें मनाती है कि अब्बा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। और तभी सब लोगों को मालूम भी हो जाएगा कि दुआ का निकाह हो चुका है। अब ये तो उसके वालिद को अंदाजा भी नहीं कि निकाह किससे हुआ है, उनका दामाद कौन है। वही नौशेरवां जिसके यहाँ पर आने से उन्होंने वावेला मचा दिया था। इतना तक कि नौशेरवां के गार्ड ने तान दी थी बंदूक भी उन पर। यूं दुआ अपने घर वालों से मिली तो काफी पुरमुतमईन हो जाती है। मगर व्यूअर्स अभी ड्रामे का सस्पेंस तो बाकी है, क्योंकि इस फराज का मकरो फरेब चेहरा भी तो इसके सामने खुलेगा। और ट्विस्ट के बाद तो दुआ के लिए ये है कि उसे मालूम नहीं था कि इस दुआ को जिसने धोखा दिया वो कोई और नहीं बल्कि उसका बहनोई बन चुका था। यूं दुआ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी है और रोमी जिसकी हो सकता है नौशेरवां के दोस्त के ऑफिस में ही जॉब हुई हो, वही दोस्त जिसकी पार्टी में मिली थी नौशेरवां को दुआ। तो होप सो इस दोस्त की शादी रूमी से ही हो जाए, यूं रूमी भी महफूज हाथों में हमेशा के लिए आ जाए। अब नौशेरवां जो कि अपने दोस्त की शादी में दुआ को भी साथ लेकर आता है, अपने दोस्त की तरफ गया। जब वापस पलटता है तो दुआ बैठी सोचों में ही गुम थी। नौशेरवां ने आकर उसे हाथ लगाया तो दुआ एकदम से डर जाती है। नौशेरवां को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी वो दुआ के बालों में हाथ फेरता है। फिर यूं ही ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब दुआ पर ये राज फाश होगा कि मेरी बहन मेरी वजह से जिस अजियत में गुजर रही है उससे उसके ससुराल वाले उसका शोहर ताने देता है। वो फराज कोई और नहीं बल्कि वही धोखेबाज है जिसने मुझे अपने गलत इरादों के लिए कीचड़ में दलदल में फेंक दिया। ऐसे में व्यूअर्स हो सकता है शुरुआत में ये हकीकत दुआ पर ना खुले बल्कि ये हकीकत खुल जाए नौशेरवां पर। दुआ से मालूम करके वो इस फराज का पता करे और फिर जब इन्हें मालूम हो जाता है कि दुआ का बहनोई है तो नौशेरवां के लिए और मुश्किल हो जाती है। और दुआ को भी जब मालूम होता है तो वो अपनी बहन का घर ऐसे कैसे तबाह होने दे सकती है कि मेरे अब्बा अम्मा का क्या होगा, मेरे अब्बा तो मर जाएंगे इस गम से अगर फिजा को तलाक हो गई। मगर फराज की हकीकत खुलेगी भी सही क्योंकि दुआ खामोश नहीं रहेगी। मगर ऐसे में नौशेरवां जो कि दुआ और उसकी फैमिली की इज्जत बचाना चाहता है, तभी ड्रामे की कहानी में आप ट्विस्ट उस वक्त देखेंगे जब नौशेरवां इस घटिया फराज को अपने ऑफिस में बुलाता है। यही नौशेरवां क्या बल्कि यही फराज ही उसे ब्लैकमेल करता है। अब इस नौशेरवां को कोई ब्लैकमेल करे किसी में इतनी हिम्मत नहीं, मगर नौशेरवां दुआ के लिए खामोश हो गया। इतना तक कि वो इस फराज को चेक लिख कर दे देता है और तब भी इस फराज की बेगैरती जाती नहीं। फिर देखते देखते ड्रामे की कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। दुआ जिसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी इज्जत उसकी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए नौशेरवां क्या करता फिर रहा है, और यही तो होती है नौशेरवां की असल मोहब्बत। जबकि दूसरी जानिब ये नौशेरवां की पहली बीवी कशमाला जो कि अपने आप से ही लड़ती है कि नौशेरवां को मैं क्यों हासिल नहीं कर पा रही, वो मुझे क्यों कबूल नहीं कर रहे। फिर एक दिन इस कशमाला पर आखिर ये राज फाश हो ही जाएगा कि नौशेरवां ने दूसरी शादी कर ली है और साथ ही साथ नौशेरवां के वालिदैन पर भी। ये सुनकर तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे कि नौशेरवां ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर आएगा नौशेरवां और दुआ की हंसती बसती जिंदगी में एक तूफान, जब दुआ पर ये राज फाश होगा कि नौशेरवां की मैं दूसरी बीवी हूँ।
ये सुनते ही उसका भरोसा, उसका मान फिर से टूट जाता है कि एक बार फिर से मेरे हिस्से में वही धोखा और फरेबी आया। नौशेरवां एक झूठा इंसान है। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर झूठ बोला, धोखा दिया, और तभी से दुआ और नौशेरवां के रिश्ते में दरार आ जाती है। दुआ काफी दुखी होती है इस बात को लेकर और नौशेरवां पर गुस्सा भी होती है। तो नौशेरवां दुआ को तसल्ली देने की कोशिश करता है और तो और उसे माजी की हकीकत भी मालूम होगी नौशेरवां की कि नौशेरवां पहले भी एक लड़की से मोहब्बत करता था जिसका नाम फरा है। क्योंकि ये फरा मंजर आम पर फिर से आ जाएगी तो नौशेरवां दुआ को तसल्ली देता है, उसे कहता है अगर मेरे लिए कुछ अहम है तो वो मेरा आज है और मेरे आज में सिर्फ तुम हो। मैं नहीं चाहता कोई भी दर्द तुम्हारे दिल में जगह बनाए। मगर दुआ उससे सख्त नाराज होती है। नौशेरवां जो कि दुआ और उसके घर वालों के साथ सभी के साथ अच्छा करना चाहता है और वो अपने तरीके से मामलात हैंडल भी कर रहा है, खास तौर पर फराज को लेकर भी। मगर इसमें भी दुआ बदगुमान हो जाती है। नौशेरवां कहता है मेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। नौशेरवां गजनवी ना तो भूलता है और ना ही अपने वादे से मुकरता है। तो दुआ उसे कहती है बस इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। नौशेरवां उसका हाथ पकड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है मगर दुआ तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसी वो तन्हा बैठकर रोती रहती है क्योंकि उसके दिल में एक के बाद दूसरी बदगुमानी आती जो चली गई। उसे अब यही लगता है कि नौशेरवां ने न सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि वो एक खुद परस्त इंसान भी है। मगर फिर यूं ही व्यूअर्स वक्त गुजरने के साथ यही नौशेरवां जो कि दुआ की मदद करता रहेगा, उसके घर वालों की इज्जत का मुहाफिज भी बना रहेगा और इस फराज के मामले को भी अच्छे से हैंडल करेगा। और ये फराज जिसका मकरो फरेब चेहरा न सिर्फ उसके घर वालों के सामने आएगा बल्कि जमाने में होप्स यही बदनाम होकर रह जाएगा। दुआ की दोस्त, इसके दोस्त सभी को मालूम हो जाएगा कि इसी फराज ने ही दुआ के साथ गलत किया, उसे धोखा दिया और अपना आप बचाने के लिए ये फिजा को ही धमकाता रहा। यूं जमाने में यही फराज ही खुद बदनाम होकर रह जाएगा। हो सकता है इसी दुख के मारे उसके वालिद का इंतकाल भी हो जाए और इस फराज की वालदा जो कि ताने देते हुए दांतों के नीचे जबान तक नहीं रखती, बोलती चली जाती हैं। उन्हें भी मालूम होगा अपने बेटे की इन करतूतों के बारे में कि मैं किसी और की बेटी पर कीचड़ उछालती रही। असल में मेरा बेटा तो खुद बेगैरत है, दूसरों की बेटियों पर गलत नीयत रखता है, उन्हें भगाता है। हो सकता है फराज की अपनी बहन के साथ कुछ गलत होने लगे मगर वो ऐन वक्त पर बच जाए। यूं फराज जो कि सीधी तरह से सीधा होने वाला तो नहीं मगर जब अपनी बहन पर बने तो इसे शायद अकल आ ही जाए। जबकि दूसरी जानिब ये दुआ जो नौशेरवां से नाराज तो होती है और बीच में बदगुमानी अलग से आ गई तो होप्स इस वक्त गुजरने के साथ दुआ को एहसास हो जाएगा कि नौशेरवां वाकई में उसी से सच्ची मोहब्बत करता है। माजी को वो भुला चुका है क्योंकि कशमाना तो उसका साथ छोड़ती नहीं, पीछे लगी रहती है जब तक मुमकिन हो सकता है। हो सकता है इस ड्रामे की दी एंड पर या तो कशमाना को तलाक हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी और ऐसे में इस नौशेरवां की जान पर भी बनती है क्योंकि नौशेरवां का दुश्मन कोई एक नहीं बल्कि बहुत से हैं। वो तो खुद इस बात को तस्लीम करता है कि जब इंसान के पास दौलत और ताकत हो तो उसके दुश्मन खुद ब खुद ही बन जाते हैं। अब यूं ही नौशेरवां की जान पर बनाती है तो दुआ उसके लिए परेशान हो जाती है। जैसे उसे खबर मिली कि नौशेरवां को कुछ हुआ है तो वो उसके गार्ड्स के साथ दौड़ती चली जाती है सड़क पर। नौशेरवां से उसकी नाराजगी तो थी ही मगर हकीकत में तो दुआ उससे मोहब्बत करने लगी है, नौशेरवां को टूट कर चाहने लगी है और वो उसके बगैर एक पल में नहीं रह सकती। व्यूअर्स लगता तो यही है कि ड्रामे के दी एंड पर नौशेरवां की जान को लेकर सस्पेंस दिखाया जाएगा मगर होप्स वो एंड वक्त पर बच जाए। न दुआ को कुछ हो और न ही नौशेरवां को, दोनों ही अपनी एक हंसी खुशी जिंदगी का आगाज नई सिरे से करें जहाँ पर न बदगुमानियां हो न गिले हो। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामे के दी एंड पर क्या किसी की जान को है खतरा? क्या नौशेरवां की मौत हो जाएगी या फिर दुआ की, या फिर होगी इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग? इसके मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और ड्रामे की कहानी कुछ आगे पीछे भी हो सकती है, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है क्योंकि हम ना तो राइटर हैं और ना ही प्रोड्यूसर, मगर कोशिश जरूर होती है उर्दू टीवी की कि जितना मुमकिन हो सके हकीकत के करीब ही आपको कहानी सुनाई जाए। तो इसी कोशिश को सराहते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।